हेलो एवरीवन। ग्रेड सैनिक और मिलिट्री एकेडमी में आप सभी बच्चों का वेलकम। 7 दिसंबर 2025 आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। आरएमएस 6 क्लास और 9th क्लास का एग्जाम है आप सभी का एक ही टाइम पर। एग्जाम से पहले आपको क्या सावधानियां रखनी है, आपको क्या सेंटर पे लेके जाना और क्या नहीं लेके जाना है, आवश्यक जानकारी आपको देने वाला हूँ। क्योंकि आपने पूरे साल अच्छे से तैयारी की है और वो तैयारी आपको इस 2.5 घंटे के अंदर अच्छे से देनी है। ठीक है, तो वो सब बातें बताने वाला हूँ, किस प्रकार से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन सा पहले करना, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा आपको बाद में करना है, किस तरह से करना है। कंप्लीट आपको 5-10 मिनट की वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो, पहला जो पॉइंट है वो आपके लिए ये है कि आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, अपडेट चाहिए, तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है और अपडेट लेना है। ठीक है, पॉइंट समझ लेना। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कह रहा है, इस कृपया इस एडमिट कार्ड का प्रिंट और परीक्षा केंद्र पर अवश्य लेके जाएं, अन्यथा उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। उम्मीदवारों को सरकारी द्वारा जारी किया गया मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्योंकि आपको आपके परिचय पत्र के साथ, एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या चाहिए, एडमिट कार्ड के साथ आपको अपना परिचय पत्र या कह सकते हैं आपका आधार कार्ड, वो जो सरकार द्वारा मान्य है, पैन कार्ड वो आपको मान्य, वही लेके आना है। पहचान पत्र के विवरण एडमिट कार्ड से मेल खाने चाहिए। यदि पहचान पत्र में लगी फोटो स्पष्ट नहीं है, आपके पहचान पत्र पर क्या कह रहा है, पहचान पत्र लगी फोटो स्पष्ट नहीं है, तो एक अतिरिक्त मूल फोटो पहचान पत्र दिखाना आवश्यक होगा। मान्य फोटो पहचान पत्र केवल मूल पासपोर्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड है। अन्य सभी आईडी और आईडी की फोटो कॉपी, ये सभी है ना, मोबाइल में स्कैन की गई आईडी को मान्य पहचान पत्र नहीं माना जाएगा। बाकी आप कुछ भी लेके आओ, मान्य नहीं होगा। भाई पहचान पत्र के अंदर फोटो धुंधली आ रही है, तो आपको एक्स्ट्रा कोई और पहचान पत्र लेके आना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई आपके पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड, ये लेके आना पड़ेगा। अब देखो, 4 नंबर पॉइंट ये कह रहा है, उम्मीदवार परीक्षा के लिए 2 नीले काले बॉल पेन साथ लेकर आए। प्रश्नों को ओमार उत्तर पत्रक में केवल बॉल पेन से गोलों को भरें, पूरी तरह से भरकर ही चिन्हित करें। देखो, गोले भरने का तरीका बता देता हूँ। ये आपका गोला है, ये 4 गोले आपके सामने आते हैं, ध्यान रखना। आपका जैसे मान लो ऑप्शन ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है, ऐसे कुछ आता है। ठीक है, आपको गोला पूरा कंप्लीट, जैसे बी आपका फाइनल हो गया, तो इस तरह से बाहर से ऐसे ऐसे करते करते भरना है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट भर दिया आपने से। बोला थोड़ा बाहर भर दिया, वो भी गड़बड़ है। ये एक ऑप्शन देखो, ये एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ही भरना है, ऐसे नहीं 2 भर दो, गलत हो जाएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, बोले को ऐसे नहीं कि आपको है ना थोड़ा बाहर थोड़ा थोड़ा कम कम भर दिया, वो भी गलत है, ध्यान रखना। बात समझ आ गई? आधा भर दिया वो भी आपके लिए गलत है, हल्का हल्का भर दिया वो भी आपका गलत है। इसलिए कंप्लीट आपको इस तरीके से भरना है, ये आपका राइट होगा। सॉरी। ठीक है, और बढ़ना किस तरीके से मैं बता देता हूँ आपको। बढ़ने का जो बढ़िया तरीका यही है कि गोला है, इसको बाहर से ऐसे ऐसे बढ़ते 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 पूरा भर दो ऐसे आराम से। ये तो मैंने बड़ा बनाया, आपको छोटा, वो तो आपके लिए छोटा ही होगा, आप आराम से भर पाओगे आप। ठीक है, इससे कंप्लीट भरना है आपको। 5 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, उम्मीदवारों को वो वही फोटो चिपकानी है जो ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड की गई थी। आपने जो फोटो फॉर्म में अंदर अपलोड की है, वही फोटो साइड में चिपकानी एडमिट कार्ड पर। फिर ये कह रहा है, और निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करना। परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक आपकी विवरण की जांच करेंगे और एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर करेंगे। जो जो आपके पर्यवेक्षक आएंगे, वो एडमिट कार्ड पे क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, आपका सिग्नेचर करेंगे। उम्मीदवारों को चयन एवं प्रवेश प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में इस हस्ताक्षरित एडमिट कार्ड को साथ रखना अनिवार्य है। जो आप ये देखो, पर्यवेक्षक ने जो सिग्नेचर किया ना, वो वाला एडमिट कार्ड आपको हमेशा साथ रखना है। जब आपका कॉल आ जाए, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल है, उसके लिए, मेडिकल के लिए बहुत जरूरी है एडमिट कार्ड सुरक्षित रखना। ऐसे नहीं कि आपका एग्जाम हो गया आपने फिर फाड़ दिया फेंक दिया, ऐसे नहीं, आपको सुरक्षित जगह पे रखना है वापस। एडमिट कार्ड को साथ रखना अनिवार्य। यदि इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो ये हस्ताक्षरित एडमिट कार्ड प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश मिलने की स्थिति में मेडिकल परीक्षा और अंतिम प्रवेश के समय भी यही हस्ताक्षरित एडमिट कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पॉइंट नंबर 7 कह रहा है,
उम्मीदवार को निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड में दिए गए गेट बंद होने के समय के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद कृपया पर्यवेक्षक के निर्देशों का इंतजार करें और उनके कहने तक अपनी सीट नहीं छोड़ें। मोटा मोटा ये कहना चाह रहे हैं, एक तो आपको टाइम पे जाना है, गेट बंद होने का टाइम समय 10 बजे का है, 10:01 पे भी पहुंच गए तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद आपको मतलब कंप्लीट आपका एग्जाम हो जाए, जब आपका परीक्षा में जो टीचर्स वगैरह वो नहीं कहेंगे, उसके बाद आप उससे बाद ही आप क्लास छोड़ोगे, उससे पहले क्लास नहीं छोड़ रही, ऐसे कह रहा है। ठीक है, आपको पता है डेट, कल की डेट आपकी 7/12। ठीक है, एग्जाम का टाइमिंग 11 से 1:30 बजे का, 2.5 घंटे का टाइम है, और 6 और 9 दोनों के लिए। टाइमिंग, गेट क्लोजिंग टाइम 10 बजे का है और रिपोर्टिंग टाइम आपका 9 बजे का है। ठीक है, तो 9 से 10 के बीच में आपको पहुंच जाना है। 10:01 पे भी पहुंच गए तो अलाउ नहीं करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी, इसलिए समय पर पहुंचना। जितना भी कोई लोग दूर रहते हैं वो समय पर पहुंच जाना। ठीक है, अगला जो पॉइंट है ये कहना चाह रहे हैं, उम्मीदवारों को निर्धारित समय अनुसार ओमार आधारित लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अस्थायी अनुमति दी जाती है। एडमिट कार्ड जारी किया जाना ये नहीं है दर्शाता कि उम्मीदवार को पात्र घोषित कर दिया है, तो पात्र घोषित नहीं किया गया है, ये कह रहा है कि अस्थायी अनुमति दी जाती है। ठीक है ना, चलो। उम्मीदवार को बैठने की योजना के अनुसार निर्धारित सीट पर ही बैठना चाहिए, जहां आपके रोल नंबर है वहीं बैठना चाहिए, और अपने रोल नंबर के सामने उपस्थित पत्रक अटेंडेंस सीट पर हस्ताक्षर करना चाहिए। हस्ताक्षर करते समय यह सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही रूप से भरे गए हो। केवल तभी उम्मीदवार की उपस्थिति मान्य होगी, तब उसके रोल नंबर के सामने उसकी हस्ताक्षरित उपस्थित सीट मौजूद होगी। मतलब आप वो क्या करेंगे, एग्जाम जो भी आपके पर्यवेक्षक आएंगे ना, एग्जाम मतलब आप सेंटर में हॉल में बैठोगे, उस टाइम आपको उपस्थिति के लिए आपकी सिग्नेचर या लेफ्ट अंगूठा कुछ भी फोटो वगैरह चिपकाएंगे, तो उस टाइम पूरा अच्छे से विवरण पढ़ लेना अपना। ठीक है ना, उसके बाद ही साइन करना। साइन करने के बाद आपकी उपस्थिति मान्य हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि उम्मीदवार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बुकलेट सीरीज, बुकलेट नंबर, उत्तर पत्रक नंबर जैसे सभी जानकारी उपस्थित पत्रक में सही सही भरी गई हो। परीक्षा समय समाप्त होने से पहले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ध्यान रखना, आपको ओमार सीट अच्छे से भरनी है, पूरी कंप्लीट अच्छे से भरनी है। नहीं पता चले आपको तो आपके जो भी टीचर्स लगे हैं, पर्यवेक्षक लगे हैं, उनसे आप बात करिए, सर मुझे रिक्वेस्ट करिए उनसे, सर मुझे नहीं समझ में आया। आप अपनी तरीके से मत लगाना, फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठ रहे हो, ध्यान रखना अपने तरीके से दिमाग मत लगाना। जैसे आपको नहीं समझ में आता वहीं छोड़ दो उसको, अच्छे तरीके से वो टीचर्स आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, एक बार ओमार सीट मिलने के बाद सेकंड ओमार सीट आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, इसलिए अच्छे से भरना। उम्मीदवार को एडमिट कार्ड पर दिए गए स्थान पर ही एक फोटो चिपकानी है। यदि एडमिट कार्ड पर मुद्रित फोटो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो उम्मीदवार को एक अलग स्टाम्प साइज फोटो लगाकर पर्यवेक्षक को देनी हो, जिसे उपस्थित पत्रक पर चिपकाया जाएगा। तो आपके एक एडमिट कार्ड पे खाली जगह है साइड में, उसमें आपको फोटो चिपकानी है, जो एग्जाम में आपने जैसे फॉर्म में भरा ना अपलोड फोटो, वही इस टाइप के फोटो उनको चाहिए। आगे समझ में आ गया? और नहीं है तो आपको एक एक्स्ट्रा फोटो एक लेके आनी पड़ेगी, और वो पर्यवेक्षक को देनी होगी, वो अपने आप कर देंगे सारा काम। उसके अलावा निम्नलिखित वस्तुएं परीक्षा केंद्र के अंदर रख सख्ती से प्रतिबंधित है। पुस्तकें, नोट्स, कागज के टुकड़े, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, लॉक टेबल, राइटिंग पैड, कीबोर्ड, इलेक्ट्रिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, स्मार्ट वॉच, वॉलेट, स्मार्ट गूगल ग्लासेस, हेड बैग, कैम्प, मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन, पेन ड्राइव, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस और कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेन, स्कैनर, खाद्य पदार्थ, पे और ईयरबड्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, उपकरण, ब्रेसलेट अथा अन्य कोई भी वस्तु जो अनुचित साधन के रूप में उपयोग हो सकती हैं। परीक्षा केंद्र में इन वस्तुओं को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि कोई वस्तु खो जाती हैं तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र या NILIT की नहीं होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऐसी वस्तुएं ना तो लाएं या उन्हें बाहर रखने की अपनी व्यवस्था स्वयं करें। आप कोई भी चीज कुछ भी लेके जाते हो, वहां रखने की जगह नहीं है, आप अपने बाहर रखें, कहीं भी रखें, उसकी जिम्मेदारी इन सब इन दोनों की नहीं होगी, ना तो सेंटर की होगी ना इनकी होगी। आई समझे? चलो, जो एग्जाम करवा रहे हैं, परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी प्रतिबंधित वस्तु का पाया जाना अनुचित साधन है माना जाएगा और उम्मीदवार के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उसकी उम्मीदवारी की रद्द करना भी शामिल है। आप जो भी प्रतिबंधित कोई चीज लेके जाते हो, फिर भी चुपके से वो, और वहां पर आप पकड़े गए, तो आपको वहाँ एग्जाम मतलब आपको एग्जाम में बैठने नहीं जाएगा। ध्यान रखना, रद्द कर सकते हैं, आपका पूरा एडमिशन ही रद्द कर देंगे, ये आपका
ठीक है, चलो। यदि किसी भी चरण पर उम्मीदवार को कदाचार में लिप्त पाया जाता है, बिना अनुमति सामग्री का उपयोग, स्वामित्व, नकल या किसी भी प्रकार के अनुचित साधन अपनाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। यदि आप परीक्षा हॉल में बैठे हो और किसी प्रकार नकल लेके जाते हो साथ में, या कोई नकल करते हो, पकड़े गए, तो आपको सीधा ही वहां पर रेस्टिकेट कर देंगे, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, उम्मीदवारी रद्द ही कर देंगे वो सारा। उसके बाद परीक्षा समय समाप्त होने से पहले प्रश्न पुस्तिका पेपर उसका कोई भी भाग परीक्षा हॉल से बाहर ना ले जाएं, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। परीक्षा समाप्त होने के बाद उम्मीदवार प्रश्न पुस्तिका पेपर अपने साथ ले जा सकते हैं। आपको पेपर दिया गया है, पेपर कंप्लीट होने के बाद 2.5 घंटे का पेपर होता है और आपने 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया, आप सोच रहे बाहर निकल जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वहां नहीं जाए, ना जा सकते हैं, ना पेपर ले जा सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद ही पेपर आप ले जा सकते हैं। ध्यान रखना, पॉइंट को समझना, अपनी गलती मत करना, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 16 ये कह रहा है कि उत्तर पत्रक 3 प्रतियों में होता है। मूल ओमार होता है, एक तो एक कार्बन कॉपी होती है और एक उम्मीदवार कॉपी होती है। उत्तर पत्रक जो आप ओमार शीट होगी ना, 3 प्रतियों में होगा, मूल ओमार, एक कार्बन कॉपी और एक उम्मीदवार कॉपी। आपके पास भी एक कॉपी आएगी, ठीक है ना। परीक्षा समाप्त होने पर सभी प्रतियां पर्यवेक्षक को सौंपना अनिवार्य है। पर्यवेक्षक उम्मीदवार कॉपी वापस देंगे, आपको देंगे ना। मूल ओमार और कार्बन कॉपी में ना सौंपने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो दो तो वो वापस ले लेंगे, एक आपको देंगे वो, ठीक है, उनमें से। और कार्बन कॉपी में छेड़छाड़ करने पर भी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आप कार्बन कॉपी के अंदर इधर उधर कुछ भी छेड़छाड़ करते हो तो उम्मीदवारी रद्द कर सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। सीट की उम्मीदवार कॉपी को सुरक्षित रखना उम्मीदवार की जिम्मेदारी है, या किसी भी स्थिति में दोबारा प्रदान नहीं की जाएगी। आपको ओमार शीट जब भी भरनी है तो अच्छे से भरना है, दोबारा नहीं दी जाएगी। गोला सही तरीके से भरना है, वापस ऐसे नहीं गलत भर दिया तो वापस दूसरी नहीं देंगे वो। उम्मीदवार को पर्यवेक्षक, केंद्र अधीक्षक और परीक्षा पर्यवेक्षकों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन ना करने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, ठीक है, चलो। और लास्ट पॉइंट है, सामान्य जांच प्रक्रिया के अतिरिक्त उम्मीदवार को तलाशी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि आप जब भी आप प्रवेश करोगे सेंटर में तो आपको है ना सब ड्रेस वगैरह अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो वो एक सामान्य प्रक्रिया होगी, वहां से गुजरना होगा। तमाम बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, उसके अलावा मैं बात करूंगा कि आपके 6 क्लास का जो एग्जाम का पैटर्न है, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, वो भी आपको बताना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा 6 क्लास के लिए। सबसे पहले आपको मैथ्स अटेम्प्ट करनी है। क्या करनी है बेटा, फर्स्ट में मैथ्स करनी है, उसके बाद में रीजनिंग करनी है, तीसरा जो अटेम्प्ट है आपका जीके वगैरह वो करना है, उसके बाद में आपको इंग्लिश करनी है, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है, ठीक है ना। 35% आपको लेके आना है, बस। ये सीक्वेंस रखनी है। इंटरव्यू का कॉल का बाद का 20 नंबर का है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कभी कोई मैथ्स के अंदर अच्छा टफ क्वेश्चन लगता है आपको, उसमें उलझ रहे हो तो छोड़ देना, क्योंकि आप उसमें टाइम खराब करोगे तो पीछे वाले और क्वेश्चन छूट जाएंगे। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन के पीछे टाइम वेस्ट मत करना, उसको छोड़ देना। एग्जाम में यही होता है कि भाई आपको करना आता है, सॉल्व करना आता है, छोड़ना भी आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकता है, उसको बाद में देखेंगे, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है उसके अंदर बाद में देखेंगे उस क्वेश्चन को। उसके क्वेश्चन के ऊपर कुछ चिन्ह लगा दीजिए, अपने तरफ से कोई भी सिंबल लगा दीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 9th क्लास के लिए। 9th क्लास के लिए पेपर फर्स्ट होगा इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस का। पेपर 2 मैथ साइंस होगी इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको ये अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद में आपके पास ये सीक्वेंस रहेगी। आप पहले तो ये करना ही करना है, मैथ्स और साइंस। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग कोई सेट कर लेना जैसे आपको उचित लगे, ठीक है। यही मिनिमम क्वालिफाई इनमें भी देगा, 50-50% का क्वालिफाई, ठीक है। उसके अलावा इतना सारा आपने देख लिया, कर लिया, सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छे से पेपर देना है। और मेरी तरफ से ग्रेट सैनिक मिलिट्री एकेडमी की तरफ से आप सबको एग्जाम की बेस्ट ऑफ लक, आप सभी बच्चों को। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा, आपने 1 साल, या कोई बच्चा सेकेंड अटेम्प्ट दे रहा है, उसको 2.5 घंटे के अंदर अपना कंप्लीट पेपर करना होता है। इस 2.5 घंटे के अंदर आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से शांत, एकदम बढ़िया तरीके से शांत माहौल में, या ऐसे कह सकते हैं माइंड को शांत करके, एकाग्रत करके, कॉन्सेंट्रेट करके पेपर देना है। किसी प्रकार की फालतू हड़बड़ाहट नहीं रखनी है। एकदम जैसे मान लो कह देने का भाई आपने पेपर तो आपने दिए होंगे, मॉडल पेपर दिए, टेस्ट पेपर दिए ही होंगे,
तो इस तरीके से आपको पेपर को अच्छे से करना है, क्योंकि 2.5 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपने पूरे साल तैयारी की है, कोई बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, उसको 2.5 घंटे के अंदर पेपर पूरा डिलीवर करना होता है, अच्छे से कवर करना होता है, ठीक है ना? वो 2.5 घंटे आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी बात को विशेष से ध्यान रखना। इसके अलावा नेक्स्ट बताऊँ मैं आपको कि आपको पहले भी बता दिया, जो टफ क्वेश्चन उसको छोड़ देना, उसके बाद में अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? ये पेपर का जो सॉल्यूशन है, आपको कहाँ मिलेगा? आपको 2:30 बजे इसी चैनल पे मिलेगा। ग्रेट सैनिक मिलिट्री एकेडमी के इसी चैनल पे मिलेगा, ठीक है ना? आप सर्च कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी चैनल पे आपको ये पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है? तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपको, और किसी प्रकार का कोई डाउट है आपको, तो इस पे नंबर आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल कॉल करिएगा, किसी प्रकार डाउट उसका ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा। और इसके अलावा आप पेपर देने के बाद में आप सैनिक की तैयारी करना शुरू कर दीजिए आगे, कि आपका नेक्स्ट जनवरी के अंदर उसका भी पेपर है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मैथ्स की टॉप क्लासें मिलने वाली है। मैथ्स, रीजनिंग की ऑल क्लासें आपको टॉप क्लास की मिलने वाली है। नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर लेना। ठीक है दोस्तों? आज के लिए मैं यही विदा होता हूँ। जय हिंद, जय भारत।